बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन इकबाल राना एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंग कैंपस। अजीज तलबा, मैं आज आप लोगों को साल दवम के हवाले से बोर्ड पैटर्न के मुताबिक किस तरह से तैयारी करनी है और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने हैं उसके लिए एक लेक्चर लाया हूं। तो आप लोगों ने बगौर मेरा साथ देना है। इंशाअल्लाह आप कि ये मसाइल जो हैं वो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। तो मैं वक्त का ज़िया नहीं करता और व्हाइट बोर्ड की तरफ आता हूं। तो गौर कीजिएगा बेटा, साल दवम बोर्ड पेपर पैटर्न वक्त और नंबरों की तकसीम के हवाले से ये लेक्चर है। तो मेरे बेटे, आपको पता है साल दवम में कुल नंबर 100 होते हैं और 7 सवालात पर मुश्तमिल आपका पेपर होता है। इनको कैसे आप लोगों ने हल करना है, मैंने मुकम्मल तफसील जो है वो इस व्हाइट बोर्ड पर उतार दी है और कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ सके। देखिए बेटे, सवालात की तफसील है, फिर जो पेपर में आपके सवालों में चॉइस होती है उस पर बात करूंगा, नंबरों की तकसीम, तवालत जवाब, सफात, वक्त, ये सारी चीजें और अहम निकात पर भी बात करूंगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पहले सवाल की तरफ आता हूं। हिस्सा मौरूजी। हिस्सा मौरूजी में 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो आपके सबकी कसीरुल इंतखाबी होते हैं बेटा, जो कि 5 नंबर इसमें से होते हैं, 5 एमसीक्यूज होते हैं। फिर उसके बाद रमूज औकाफ हैं, मसादर बतौर इमदादी अफ़ाल, मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल। इनमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं वो 5, 5, 5 और 5। मैंने यहां पर उसको लिखा है 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। कुल नंबर जो होते हैं इसके 20 होते हैं बेटा। तो मेरे बच्चों, गौर कीजिए, इस पहले सवाल की मुकम्मल तैयारी के हवाले से मैं आप लोगों से बहस कर रहा हूं। आपके लिए इसमें फकत 20 मिनट होते हैं। आपने भरपूर तैयारी करके इस सवाल को हल करना है। इसके बाद आप गौर कीजिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मेरा बेटा तफसील की तरफ आएगा। पहले हिस्सा मौरूजी था, अब हिस्सा इंशाई होगा। हिस्सा इंशाई का जो दूसरा सवाल आप कर रहे हैं उसका अलिफ जुज़्व है नज्म के अशार की तशरीह। नज्म के अशार मैंने लिख दिया साथ, नज्म के 2 अशार की तशरीह, फकत 2 अशार, एक ही नज्म से एक ही सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर हमद से अगर शेर आया है तीसरा तो फिर चौथा भी आएगा, दूसरा आया तो तीसरा आएगा। एक ही सीक्वेंस और एक ही तरतीब से ये आते हैं। तो बेटे 2 अशार होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। फिर देखिए जी, नंबरों की तकसीम में 1 जमा 1 जमा 8 बराबर 10। इससे मुराद एक नज्म के उन्वान का नंबर, एक शायर का नाम का नंबर और 8 नंबरों की तशरीह है। इसी तरह मेरा बेटा, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए तवालत जवाब लिखा है, यानी आपने एक शेर की तशरीह कितने सफात पर, बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन होती है तो मैं वो दूर कर दूं। 1.5 ता 2 सफात पर मुश्तमिल एक शेर की तशरीह होती है। तो आप 1.5 ता 2 सफात यहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे शेर के लिए तो मैंने कुल सफात में 5 सफात लिख दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप हल करना चाहते हैं तो 5 सफात पर मुश्तमिल नज्म के अशार की तशरीह, और इसके लिए आपके पास बेटा फकत 20 मिनट होंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं होगा। तो देखिए बेटे, इसका बेजुज़, सवाल नंबर 2 का बेजुज़ है गजल के अशार की तशरीह। और गजल के, मैंने फिर आपको बता दूं कि मैंने लिख दिया है गजल के 3 अशार, यानी गजल में से 3 अशार। मिसाल के तौर पर मीर दर्द के गजल नंबर 2 में से शेर नंबर 2, 3 और 4, यानी एक ही तरतीब से इस तरह से अशार आते हैं बेटा। तो इसके में कोई चॉइस नहीं होती। और आप जरा गौर कीजिए, इसके नंबरों की तकसीम है 3 जमा 3 जमा 3 जमा 1 बराबर 10। देखिए बेटे, अलग 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 नज्म के अशार की तशरीह आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। लेकिन गजल के अशार के तशरीह के लिए आपके पास फकत एक ही चॉइस, और वो क्या है, पहले एक शेर लिखेंगे उसकी तशरीह, फिर दूसरा शेर लिखेंगे उसकी तशरीह, फिर तीसरा शेर लिखेंगे, अलग अलग आपने उसकी तशरीह करनी है।
एक नंबर इसमें शायर के नाम का है, बाकी 3-3 नंबर अलग अलग। अब इसमें एक और बड़ा मसला यह है कि बहुत से बच्चे पहले शेर की तशरीह करते हैं, उसके नीचे लाइन लगा देते हैं, यानी ये शेर की तशरीह खत्म हो गई, यानी जवाब सारा खत्म हो गया। ये 1.5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक शेर की तशरीह होगी। आपने लाइन नहीं लगानी, आप लिखें शेर नंबर 2 और फिर शेर लिखें और उसकी तशरीह शुरू कर दीजिए। इसी तरह शेर नंबर 3, लाइन नहीं लगानी, यानी 1.5 सफ़हात एक शेर की तशरीह के लिए हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने कुल सफ़हात में 6 सफ़हात लिखे हैं और 20 मिनट का ये टाइम देना है आपने अशार की तशरीह को। इसी तरह सवाल नंबर 3 है बेटा आपके पेपर में सबकी इबारत की तशरीह। अब यहां पर देखिए मेरा बेटा चॉइस वाले खाने में कोई एक लिखा हुआ है, यानी 2 इबारत होती हैं बेटा, 2 इक्तबासात एनुअल में आप लोगों के सामने होंगे। आपने अलिफ और बे जुज़्म होंगे, आपको अगर अलिफ दुरुस्त आता है तो अलिफ, वरना बे आप कीजिए, वो आपने करना है। इसके अगर नंबरों की तकसीम में देखूं मेरा बेटा तो 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10, एक सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम, फिर 3 नंबर सियाक़ो सबाक के और 10 नंबर तशरीह के होंगे। 15 नंबर का ये सवाल है मेरे बेटा। और अब तवालत जवाब की तरफ आऊं तो हवाला मतन और सियाक़ो सबाक। देखिए बेटा, हवाला मतन और सियाक़ो सबाक के लिए मुकम्मल एक सफ़ा आप लोगों के पास होगा, आप उसे भर लीजिए। फिर आ गई बात तशरीह की। तौज़ीह और तशरीह के लिए आपके पास 2 ता 3 सफ़हात हैं, आप 2 ता 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तशरीह कर सकते हैं। तो मेरे भाई गौर कीजिए, 4 ता 5 सफ़हात मैंने कुल इसमें लिखे हैं, यानी 4 ता 5 सफ़हात पर मुश्तमिल ये सवाल होना चाहिए। इसके लिए 30 मिनट का वक्त दरकार है। इससे ज्यादा वक्त अगर आप इसमें लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट सवालात की तरफ बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे। हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा सबकी खुलासा। सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा। ये भी यहां पर भी आपको चॉइस दी जाएगी, यानी आप इंतखाब कर सकते हैं। 2 असबाक होंगे, कोई एक सबक आप करेंगे और उसके नंबरों की तकसीम 1 जमा 9 बराबर 10। एक आपको मुसन्निफ के नाम का नंबर दिया जाएगा और 9 नंबर जो हैं वो खुलासे के होंगे। तो मेरे बेटे गौर करो, इस तरह से इस नंबरों की तकसीम है और इसके लिए कितने सफ़हात दरकार है? 2 ता 2.5। तवालत जवाब में 2 ता 2.5 सफ़हात दरकार है और मैंने 3 लिखे हैं, यानी कुछ बच्चे 2.5 ता 3 सफ़हात पर चले जाते हैं। इससे ज्यादा सबक का खुलासा नहीं होता, ज्यादा लिखोगे तो ओवरराइट हो जाएगा। 20 मिनट इसके लिए भी होंगे। और अब मैं सवाल नंबर 5 की बात करूं तो नज्म का खुलासा है बेटा। नज्म के खुलासे में कोई चॉइस नहीं होती, कुल नंबर इसके 5 होते हैं। इसमें ना तो शायर का नाम ना नज्म का उन्वान, वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं, तो आपने फकत खुलासा लिखना है। और इसके लिए तवालत जवाब में 10 ता 12 सतूर है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इस 10 ता 12 सतूर के लिए आपके पास 10 मिनट हैं। अगर आप इसमें ज्यादा बढ़ते हैं तो ओवरराइट होगा, ओवरराइट में आपको नंबर आपके काट लिए जाएंगे। हमेशा नज्म का खुलासा इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि एक शेर उसको नसर कर लीजिए, वो कमोबेश 1 ता 1.5 लाइन पर मुश्तमिल नसर बनेगी। तो इसी तरह अगर हम तरतीब लगाएं तो तकरीबन 10 ता 12 लाइन्स होती हैं, सतूर होती हैं, इससे ज्यादा का ये नहीं होता। सवाल नंबर 6 है मजमून नवीसी। देखिए बेटा, इसमें चॉइस होती है, 3 मज़ामीन है। एक आपने करना होता है जो आपको भरपूर अंदाज में आता है। मैंने उसके लिए सफ़हात लिखे हैं 6, यानी 5 ता 6 सफ़हात पर मुश्तमिल आप ये मजमून लिखें। और उसके लिए भी 6 ता 7 मिनट 6 ता 7 सफ़हात उन अच्छे बच्चों के लिए हैं जो ज्यादा लिखते हैं। अशार लिखिए, नसरी हवाला जात लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। इसके लिए मेरे बेटा 40 मिनट दरकार है। अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, इस सवाल में थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, आखिरी 2 में बचाते हो, तो इसमें आपके पास 50 मिनट बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप बेहतर तरीके से हल करने के लिए फिर भी मैं कहूंगा कि 40 मिनट ही दरकार हैं।
सवाल नंबर 7 है बेटा खतूत नवीसी, यानी आखिरी सवाल है बेटा इसका, या आप बीती है, इसमें कोई चॉइस नहीं है बेटा, खत ही आता है या आप बीती आती है। तो 10 नंबर का बेटा ये सवाल है। 2 सफ़ात आम फहम तलबा के लिए और 2 या 3 सफ़ात मैंने तमाम बच्चों के लिए लिखे हैं, इसके लिए भी आपके पास वक्त होगा 20 मिनट। तो मेरे बेटे 180 मिनट, ये कुल जब मैंने इससे जवाब निकाला तो 180 मिनट, तो वो 3 घंटे बनते हैं। देखिए वक्त को कैसे मैंने तकसीम किया है, तकरीबन 30 सफ़ात दरकार होंगे, आपको 32 सफ़ात पर एक कॉपी दी जाती है और कुल नंबर 100 है। इसी तरह मैंने बेटा ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए जरा इस तरफ आइएगा, अहम निकात की तरफ। जब भी आप जो भी सवाल आप लिखते हैं बेटा, उसके हवाला जात, अशार, अकवाल और जो भी सुर्खी आप दे रहे हैं उसमें मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए बहुत खूबसूरत पेपर आपका हल होगा। खूबसूरत पेपर होना भी चाहिए, खत्तात होना चाहिए, खुशनवीस होना चाहिए। तो बेटे दूसरी मैंने इसमें नुक्ता बनाया है, कटिंग से दूर रहें। आपके पेपर पर जितने धब्बे और जितनी कटिंग होगी, आपके नंबर उतने ही ज्यादा करते चले जाएंगे। इसके बाद तीसरा इसका है जी, अशार की तशरीह में शेरी और नस्र की तशरीह में नसरी हवाला जात लिखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैंने बेटा कि आप लोग जब अशार की तशरीह कर रहे होते हैं तो शेरी हवाला जात लिखें, नसर की तशरीह करें तो नसरी हवाला जात लिखें। अगर नसर के इबारत की तशरीह में, इक्तबास से पैराग्राफ की तशरीह में आपको शेर लिखना भी है तो मिसरा लिख सकते हैं आप, मुकम्मल शेर ना लिखें गुरेज के। चौथा इसमें है बेटा, हर सफा पर 2 इक्तबासात यानी पैराग्राफ बनाएं। हर सफे पर 2 यानी 12 या 13 लाइन का एक पैराग्राफ होता है बेटा एक सफे पर, फिर दूसरा पैराग्राफ। बहुत आसानी है। 5वां है बेटा, कटे हुए मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। खूबसूरती तभी आती है आपके पेपर में जब आप कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल करते हैं। छठा इसमें, हर सवाल के लिए वक्त की तकसीम को मद्देनजर रखें। अगर वक्त की तकसीम को मद्देनजर नहीं रखोगे तो आप बेहतरी की तरफ नहीं आओगे। 7वां बेटा, इसमें जवाब खत्म होने पर 2 लाइन जरूर लगाएं। अगर थोड़ा सफा बच गया है, मिसाल के तौर पर आपने नज्म का खुलासा लिखा और नीचे 5 या 6 लाइन बच गई है तो उसको एक ओब्लिक से काट दीजिए। यही बेहतरीन तरीकाकार है। तो मेरे बेटे मैंने इन चीजों के जरिए आप लोगों को आज बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है और अल्लाह से उम्मीद रखूंगा कि आप इस पर अमल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करेंगे। फकत वस्सलाम।